पिछले एपिसोड में हमने वक़्फ़ के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी। वक़्फ़ का मतलब क्या है, इस्लाम में वक़्फ़ किस तरह से आया, वक़्फ़ की संपत्तियों का संचालन कौन करता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अगले कुछ एपिसोड में मैं वक़्फ़ बोर्ड, उसके इतिहास, वक़्फ़ बोर्ड संबंधित कानून और उसके असीमित अधिकारों के बारे में बताऊंगा। भारत में इस वक्त मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक़्फ़ बोर्ड के पास है। वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपकी आंखें भी चौंधी आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ बोर्ड को निरस्त करने के लिए याचिका हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा ये पता नहीं, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड को निरस्त करना क्यों जरूरी है इस बारे में भी बात करूंगा। भारत में वक़्फ़ बोर्ड के बहाने सालों से चल रही गंदी राजनीति के बारे में भी बात करूंगा। शुरुआत वक़्फ़ बोर्ड के इतिहास से करते हैं। चैप्टर 1। भारत में वक़्फ़ बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई। वक़्फ़ बोर्ड बनाने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, तब देश का बंटवारा हुआ था। लाखों हिंदू पाकिस्तान में अपनी जमीनों को छोड़कर भारत आए। इसी तरह से मुस्लिम भारत में अपनी जमीनें छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों की जमीन को कोई हिंदू छुएगा भी नहीं। नेहरू सरकार ने इन जमीनों की जानकारी इकट्ठी की और उन्हें वक़्फ़ घोषित कर दिया। इस जमीन के रख रखाव के लिए 1954 में वक़्फ़ बोर्ड एक्ट पारित किया और वक़्फ़ बोर्ड बनाया। चैप्टर 2। वक़्फ़ बोर्ड भी जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी बेवकूफियों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से एक समझौता किया था। नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ था कि आज़ादी के वक्त विस्थापित होने वाले लोगों का भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अपनी अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रहेगा। पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या और किसी भी धर्म के लोग पाकिस्तान में छोड़ी हुई अपनी संपत्तियों को बेच सकेंगे। इस तरह भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले भी भारत की अपनी संपत्ति बेच सकेंगे। इस समझौते में उठाकर ले जाई गई महिलाओं को वापस देने, बलपूर्वक करवाए गए धर्मांतरण को गैर मान्यता और अल्पमत समुदाय के अधिकारों को भी सहमति मिली थी। पाकिस्तान ने इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी, जबकि नेहरू ने वक़्फ़ कानून बनाकर देश के माथे पर थोप दिया। चैप्टर 3। भारत में पहली बार 1954 में संसद में वक़्फ़ एक्ट पास किया गया। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस एक्ट के तहत पाकिस्तान गए मुसलमानों की बची हुई संपत्तियों को वक़्फ़ की संपत्ति घोषित कर दिया। इस एक्ट के तहत 1954 में वक़्फ़ बोर्ड का गठन हुआ। नेहरू सरकार ने इस फैसले की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि ज्यादातर इस्लामी देशों में भी वक़्फ़ बोर्ड है ही नहीं। भारत इस्लामी नहीं लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर भी यहाँ वक़्फ़ बोर्ड बना दिया गया। 1954 के कानून से पहले वक़्फ़ संपत्तियों का सर्वे किया गया। वक़्फ़ एक्ट में इन संपत्तियों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सर्वे कमिश्नर एवं ट्रिब्यूनल की रचना के प्रावधान किए गए। 1954 का वक़्फ़ एक्ट बेसिक था और उसमें वक़्फ़ बोर्ड के पास सीमित अधिकार थे। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इन कानून में संशोधन करके वक़्फ़ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। चैप्टर 4। वक़्फ़ बोर्ड एक्ट में 1959, 64, 69 और 84 में संशोधन किए गए। 1964 के संशोधन के तहत सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल बनाई गई। उसके बाद कानून में छोटे मोटे परिवर्तन किए गए, लेकिन असली परिवर्तन 1995 में हुआ। वक़्फ़ एक्ट 1995 के 3 सेक्शन बहुत ही विवादास्पद हैं। सेक्शन 3R के मुताबिक कोई भी संपत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र, मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल यानी परोपकारी मान लिया जाता है तो वह संपत्ति वक़्फ़ की हो जाएगी। वक़्फ़ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के मुताबिक एक बार वक़्फ़ की संपत्ति घोषित कर देने के बाद जमीन किसकी है यह वक़्फ़ का सर्वे और वक़्फ़ की बोर्ड ही तय करेगी।
वक्फ का सेक्शन 85 कहता है कि किसी भी विवाद का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा और ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकता। चैप्टर 5, राव सरकार ने पुराने वक्फ कानून को डस्टबिन में डालकर वक्फ एक्ट 1995 बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नया अध्याय लिख दिया। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को हड़प कर सकता है। ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं, उनके पीछे ये 3 विवादास्पद धारा है। इन कानून के तहत वक्फ बोर्ड का सर्वेयर 3 आधार पर किसी भी संपत्ति को वक्फ की है या नहीं ये तय करता है। पहला आधार ये कि अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी तो वो संपत्ति वक्फ की। दूसरा ये कि कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है तो वो संपत्ति वक्फ की। तीसरा आधार, सर्वे में जमीन वक्फ की संपत्ति साबित होती है तो भी संपत्ति वक्फ की ही है। इन एक्टों का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड ने कैसा कहर बरसाया उसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे।